बैंक का नाम जब भी आता है तो पैसों के लेन देन की बात ही समझ में आती है, लेकिन क्या आपने ऐसा बैंक देखा या सुना है जहां कूड़ा जमा होता है और कूड़ा जमा करने पर आपको पैसे भी मिलते हैं? अगर नहीं सुना है तो रिपोर्ट देखिए। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते, उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद सबसे बड़े मिशन के तौर पर 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन की ही शुरुआत हुई थी। मिशन को 9 साल पूरा हो गए हैं और इस बीच लोगों ने स्वच्छता पर अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए। देहरादून में भी कैंट बोर्ड ने पॉलिथीन कचरा बैंक खोलकर एक नई शुरुआत की है, जहां लोग पॉलिथीन बिस्किट या नमकीन के रैपर जमा कर सकते हैं। 1 किलो पॉलिथीन जमा करने पर 3 रुपए मिलेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों के द्वारा पॉलिथीन रैपर जमा करने पर उन्हें स्टेशनरी आइटम दिए जाते हैं। पेंसिल, रबर बच्चों को देने का मकसद इन्हें सफाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं इस पॉलिथीन का टाइल्स और फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए कैंट बोर्ड ने दिल्ली की एक कंपनी से करार किया है। जो पॉलिथीन, प्लास्टिक के कट्टे, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स और ऐसी चीजें जो फेंक देते हैं, जो कचरे में आपने फेंक दिया है, उसको आप घर में इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं और हम 3 रुपए किलो उसको जो है खरीद लेंगे। फिर हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है जो इन सब चीजों को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल इनको यूज करके वो प्लास्टिक की टाइल्स बनाती है, पेवर टाइल्स, और बेंचेस बनाती है, ट्रीज बनाती है। कैंट बोर्ड की इस पहल को स्थानीय लोग भी पसंद कर रहे हैं और स्कूली बच्चों लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए सराहनीय पहल बता रहे हैं। हमने बच्चों को प्रेरित किया है कि आप अपने घरों से ही जो प्लास्टिक पॉलिथीन है उसको कलेक्ट करें और सीओ साहब के मार्गदर्शन में कि जो जितना देगा उसको हम पेंसिल या कोई ना कुछ उपहार देते रहेंगे। इस तरह से हम ये जो आपका प्लास्टिक का है ये कूड़ा हम काफी इसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। वैसे पॉलिथीन कचरा बैंक की पहुंच अगर बाकी जगह भी पहुंचे तो लोग जागरूक होने के साथ ही कबाड़ से कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, जो हमारे वातावरण में इको फ्रेंडली करने की दिशा में भी मददगार होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। 3 दिनों की छुट्टी ने नैनीताल प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से हालात आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं बल्कि रेंग रही हैं। माल रोड पे 1 किलोमीटर का जाम पर्यटकों को परेशान किए हुए है। देश भर से आए पर्यटक 2 घंटे से जाम में फंस रहे हैं, तो पुलिस की व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई हैं। हालांकि लगातार प्रशासन के दावे पार्किंग और सुविधाओं के भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन पर भी संकट दिखने लगा है। लंबी छुट्टियों के बाद पर्यटक नैनीताल आए हैं और लंबा जाम नैनीताल में देखा जा सकता है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपर माल रोड है वो पूरी तरीके से पैक है और पूरा जो मल्लीताल तक का क्षेत्र है करीब 1 किलोमीटर का इसी तरीके का जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस तरफ लोअर माल रोड देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से मल्लीताल तक यानी 1 किलोमीटर तक पैक है। जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको आने जाने की भी दिक्कतें लगातार हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी प्रशासन की ओर से लगातार की उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन इलाकों में भी देख सकते हैं। कहां से आए हैं आप? क्या दिक्कतें आ रही हैं? जाम में फंसे 2 घंटे। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हम लोग को 1 घंटा हो गया पूरे बस मल्लीताल से हल्द्वानी पहुंचने में, पूरा जाम पैक्ड। बल्कि ये गाड़ियां तो शायद शाम तक पहुंचेंगी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। पूरा जो माल रोड है वो पूरी तरीके से पैक है। टूरिस्ट को खासतौर पर इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन लगातार इस बात को कहता रहा है कि पर्यटन सीजन आएगा तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन हालात सड़कों में इस तरह से हैं कि पूरे जो दोनों सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पैक है। आमतौर पर जो खामियाजा है वो टूरिस्ट को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पर्यटन सीजन या फेस्टिवल सीजन जिस तरह से अब शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए पार्किंग या तमाम जो सुविधाएं हैं वो हों ताकि टूरिस्ट को राहत दी जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।